ओम नमस्ते। मैं डॉक्टर रिजू मंडल, आप लोगों को स्वागत है इंटीग्रेटेड पैथी चैनल में। मैं आज कर्म योग के बारे में कुछ व्याख्या देने वाला हूँ। कर्म योग का अर्थ। कर्म शब्द क्री धातु से बनता है। क्री धातु में मन प्रत्यय लगने से कर्म शब्द की उत्पत्ति होती है। कर्म का अर्थ है क्रिया, व्यापार, भाग्य आदि। हम कह सकते हैं कि जिस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल निहित होता है वही कर्म है। कर्म करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है तथा कर्म के बिना मनुष्य की जीवित रहना असंभव है। कर्म करने की इस प्रवृत्ति के संबंध में गीता में कहा गया है, नाहि कश्चित् सनमपि जानु निष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हवस्य कर्म सर्वे प्रकृति जैन गुणः। भावार्थ, कोई भी मनुष्य किसी भी समय में सेन मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। कर्म से व्यक्ति बंधन में बंधता है, किंतु गीता में कार्य में कुशलता को योग कहा है। योग की परिभाषा देते हुए गीता में कहा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। कर्म योग साधना में मनुष्य बिना कर्म बंधन में बंधे कर्म करता है तथा वो सांसारिक कर्मों को करते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कुछ लोगों का मानना है कि फल की इच्छा का त्याग करने पर कर्मों की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्म तो कर्तव्य की भावना से किए जाते हैं तथा ये कर्मयोग की सिखाता है तथा यही कर्मयोग सिखाता है। कर्मयोग की साधना में अभ्यासरत साधक धीरे धीरे सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करने लगता है और साधक में भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है। साधक परमात्मा में अपनी श्रद्धा बनाए रखते हुए उत्साह के साथ कर्म करता है। इस संबंध में गीता में कहा गया है, यत् करोसि यदस्यनसि यज्जरोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्यय तत्करोस्व मदर्पणम। अर्थात हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दानादि देता है, जो तप करता है, वो सब मुझको अर्पण कर। ईश्वर के प्रति समर्पित कर्म वो उसके फल संबंध को बताते हुए कहा गया है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात ब्रह्म को अर्पित करके अनासक्ति पूर्वक कर्म करने वाला उसके फल से वैसे ही अलग रहता है जैसे जल में कमल का प्राप्ति। कर्मयोग का साधना से साधक के लौकिक व परमार्थिक दोनों पक्षों का उत्थान होता है। कर्मयोग के मार्ग से ही साधक गृहस्थ जीवन यापन करते हुए भी साधना कर सकता है तथा मुक्ति प्राप्त कर सकता है।
कर्म का भेद। कर्म दो प्रकार के होता है, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। विहित कर्म 4 प्रकार के होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, तीसरा काम्य कर्म, चौथा प्रायश्चित कर्म। नित्य कर्म। नित्य कर्म का अर्थ है प्रतिदिन किए जाने वाला कर्म, जैसे संध्या पूजा, अर्चना, वंदना इत्यादि। दूसरा नैमित्तिक कर्म, जो कर्म किसी प्रयोजन के लिए किए जाते हैं। उदाहरण थे, किसी त्योहार या पर्व आ जाने पर अनुष्ठान, किसी की मृत्यु हो जाने पर श्रद्धा तर्पण इत्यादि। जैसे पुत्र के जन्म होने पर जात कर्म, बड़े होने पर यज्ञर्पण विध इत्यादि। काम्य कर्म, ऐसे कर्म जो किसी कामना या किसी प्रयोजन के लिए किए जाते हैं। जैसे नौकरी प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग के प्राप्ति के लिए यज्ञ, वर्षों की रोकने के लिए, अकाल पेरने पर वर्षों करने के लिए हवन या अनुष्ठान, पुण्य का फल की प्राप्ति के इच्छा के लिए दान इत्यादि। ये काम्य कर्म है। प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म, जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है कि अगर व्यक्ति से कोई अनैतिक काम या पाप हो जाए तो उसके प्रायश्चित के लिए वो जो कर्म करता है उससे प्रायश्चित कर्म कहते हैं। तथा जन्म जन्मांतर के पापों के से करने के लिए तपस्या आदि इत्यादि प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म अर्थात जो कर्म शास्त्र के अनुकूल नहीं है। चोरी, हिंसा, झूठ, व्याभिचार इत्यादि कर्म निषिद्ध कर्म है। पाठों को हम जो भी कर्म करते हैं, हमारा मन उसे करने या ना करने के लिए प्रेरित करता है। कोई व्यक्ति उस आत्मा की आवाज़ के अनुसार कर्म करता है और कोई अनसुना करता है। अगर आत्मा की आवाज़ अर्थात परमेश्वर की भय ना करते हुए हम जो कर्म करते हैं वो निषिद्ध कर्म है। कर्मयोग का प्रकार। कर्मयोग 3 प्रकार के होते हैं, गीता के अनुसार कर्म, योग सूत्र के अनुसार कर्म, वेदांत के अनुसार कर्म। गीता के अनुसार 3 कर्म होता है, कर्म, अकर्म, विकर्म। योग सूत्र के अनुसार कर्म, योग सूत्र के अनुसार 4 कर्म होता है, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल कृष्ण कर्म। वेदांत के अनुसार कर्म, वेदांत के अनुसार 3 तरह का कर्म होता है, सचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म। गीता के अनुसार कर्म। भगवत गीता में 3 प्रकार की कर्म बताए हैं, जो इस प्रकार है। कर्म शास्त्र के अनुकूल, वेदों के अनुकूल किए गए कर्म। अकर्म, अकर्म का अर्थ है कर्म का अभाव यानी तुष्णि अभाव। विकर्म अर्थात जो निषिद्ध पाप कर्म है वो विकर्म है। योग सूत्र के अनुसार कर्म। महर्षि पतंजलि ने कैवल्यपाद के 7वें सूत्र में कर्म के भेद बताए हैं। कर्म शुक्ला कृष्णम, योगिनिस त्रिविधि मित्रसम। अर्थात शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म,
शुक्ल कृष्ण कर्म तथा अशुक्ल कृष्ण कर्म, एक कर्म के 4 भेद है। शुक्ल कर्म, जो कर्म श्रेष्ठ है अर्थात वेदों में बताए गए वेद्या के आधार पर जो कर्म किया जाता है, इस शुक्ल कर्म से स्वर्ग लोक पर प्राप्ति होता है। कृष्ण कर्म, जो कर्म पाप कर्म है, अन्य कृष्ण कर्म कहा है, अर्थात शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म को कृष्ण कर्म कहा गया है। शुक्ल कृष्ण कर्म, ऐसे कर्म जो पाप व पुण्य के मिश्रण है। कहा गया है कि शुक्ल कृष्ण कर्म से पुण्य मनुष्य को जन्म की प्राप्ति होती है। अशुक्ल कृष्ण कर्म, जो ना तो पाप कर्म है हो, न पुण्य कर्म और न पाप पुण्य मिश्रित कर्म हो, इन सब से भिन्न ये कर्म निष्काम कर्म है, क्योंकि ये कर्म किसी भी कामना के नहीं किए जाते हैं। वेदांत के अनुसार कर्म, वेदांत दर्शन में कर्म के 3 भेद बताए गए हैं। सचित कर्म, संचित कर्म। संचित कर्म का अर्थ है कि पूर्वजन्म में हमने जो अनेकों शरीर धारण किए हैं, उन शरीरों में हमने जो कर्म किए वो संचित कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म ऐसे कर्म है जो संचित कर्म में अति प्रबल है। ये कर्म इतने बलवान होते हैं कि कर्म का फल भोगने के लिए अगले जन्म में जाने जाते हैं। क्रियामान कर्म, इन्हें आगामी कर्म के नाम से भी जाना जाता है। आगामी अर्थात आगे किए जाने वाले कर्म। व्यक्ति ने जिन कर्म का आरंभ अभी नहीं किया है, वही आगामी कर्म है जो भविष्य में फल प्रदान करते हैं। अर्जुन उवाच जयसि चेत कर्म यस्ते मता बुद्धि जनार्दना त्वक्ति कर्माणि घोरे माम नियोजयासि केशव। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप निष्काम कर्म मार्ग के अपेक्षा ज्ञान मार्ग के श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर मुझे भयंकर कर्म में क्या लगना चाहते हैं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यान कर्म योगेन योगिनाम। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में आत्मा संस्कार की 2 प्रकार की विधियाँ पहले भी मेरे द्वारा कही गई है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कोई मार्ग नियत है। ना कर्माणं नारं भान्यस्कम्य पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। भावार्थ, मनुष्य न तो बिना कर्म किए
कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और ना ही कर्म के त्याग मात्र से सफलता को प्राप्ति हो सकता है। कर्मांद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थ न विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भावार्थ, जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है किंतु मन से इंद्रियों का विषयों का चिंतन करता रहता है, इसे मुख्य जीव मिथ्याचारी कहलाता है। स्वामी विवेकानंद की कर्मयोग। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध किताब कर्मयोग उनके द्वारा अमेरिका में दिसंबर 1895 से जनवरी 1896 के बीच दिए गए व्याख्यानों का संकलन है। तो यही था कर्मयोग। थैंक यू, नमस्ते।